हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने अभी भी एक कांसेप्ट खत्म किया है जिसका नाम क्या था, चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 का एक एक क्वेश्चन, ठीक है, हमने खत्म कर दिया है पिछली वीडियो के साथ ही, जिसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए थे। लेकिन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की। ठीक है, मतलब एक नया कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसके बहुत सारे कंसेप्ट है, 2 ऑलरेडी खत्म करवा चुका हूं। एक तो था अप्रोक्सीमेशंस और एक था हमारा चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज। ये 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं और अब जो हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ये उसकी कंसेप्ट वाली वीडियो है। ठीक है, जहां हम इस बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद तो सिर्फ हम इसके क्वेश्चन उड़ाएंगे फटाफट। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज ही क्लास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, 2 फंक्शन है, ग्राफ आपके सामने दिख रहे होंगे। जिन्होंने आज तक ये ग्राफ नहीं देखे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं किस चीज ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये था पैराबोला, यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, जहां पे हमारा फंक्शन किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये है मेरा फेवरेट ग्राफों में से एक, जिसका नाम क्या है, साइन एक्स का ग्राफ, y बराबर साइन एक्स। और जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है उन्हें मिटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको जल्द से जल्द याद कर लेने चाहिए। ठीक है, उसकी मैं एक पीडीएफ की फॉर्म में अपने एक वीडियो डालूंगा शॉर्ट्स में। ठीक है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसका जो पेज है वो मैं डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसे याद कर लेना। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर और y बराबर साइन एक्स, ये 2 फंक्शन है हमारे पास। अब ये होंगे कैसे खत्म, उसके ऊपर ही बात करते हैं हम। ठीक है, तो सुनो, अब कईयों के बच्चों के दिमाग में यार होगा कि भैया ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस बला का नाम है। देखो सुनो मेरी बात, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब होता है फंक्शन के ग्राफ से। किसके? फंक्शन के ग्राफ से। अब फंक्शन ग्राफ ना 2 तरीके से काम करता है। मान लो वो किसी इंटरवल से किसी इंटरवल में, मतलब किसी इंटरवल में तो वो घट रहा है, लगातार गिर रहा है नीचे की तरफ, और किसी एक इंटरवल पे क्या उठ रहा है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ उठ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, कि भाई उठ रहा है। उसी के बाद किसी दूसरे इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ गिर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। तो इस कंसेप्ट में, मतलब इस टॉपिक में 6.2 में यही सीखना है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कौन से किस इंटरवल से किस इंटरवल बीच में गिरता है, मतलब कहां से लेकर कहां तक गिरता है और कहां से लेके कहां तक उठता है। तो बस इसी टॉपिक का नाम क्या था हमारा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो चलो शुरू करते हैं 2 ग्राफ के साथ। जैसे फंक्शन गिवन है हमें क्या, फंक्शन बराबर एक्स स्क्वायर। तो बात आई भैया, इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैंने ध्यान से देखूं तो मान लो यहां पे हमारा है माइनस इन्फिनिटी। क्या मान लो यहां पे, माइनस इन्फिनिटी। तो दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं 0 के पास जाने की कोशिश कर रहा हूं इस फंक्शन का ग्राफ गिरता जा रहा है। पहले उठा हुआ था, ऊपर था, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया और नीचे आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से लेके यहां तक जो फंक्शन का ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, गिर रहा है, पहले उठा हुआ था फिर गिरना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने 0 को छुआ और 0 के बाद मैं जाने लगा x की तरफ, यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो मैंने क्या देखा कि फंक्शन का ग्राफ उठ रहा है, 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 उठता ही चला गया। इसका मतलब मैं ये बात समझ गया क्या, कि अगर मैं बात करूं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो फंक्शन का ग्राफ जो था y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला जिसका ग्राफ था, ठीक है, वो गिर रहा है। लेकिन 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ क्या हो रहा है, उठ रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले ग्राफ की। ये ग्राफ है y बराबर साइन एक्स का। तो अगर मैं बात करूं इस इंटरवल में 0 से लेके π/2, तो दिख रहा है कि मैं क्या हो रहा है, ग्राफ उठ रहा है, 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 मतलब वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही मैं गया π/2 से लेके π तक तो ग्राफ गिरना शुरू हो गया। ये ग्राफ गिर रहा है, 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 ये गिर गया π तक। अगर मैं बात करूं पाई से लेके 3π/2 तक, फिर भी गिर रहा है। देखो ये गिरने लग रहा, ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 3π/2 से 2π तक गया तो वापस उठना शुरू हो गया। तो किसी इंटरवल में तो क्या हो रहा है, उठ रहा है, फिर उससे अगले इंटरवल में फिर गिर रहा है, फिर उससे अगले में फिर गिर रहा है, फिर उससे अगले में क्या हो रहा है, उठ रहा है। आई बात समझ में? इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब कई बच्चों के मन में सवाल उठ रहे होंगे बहुत सारे, वो क्या, उनमें से पहला सवाल क्या होगा कि भैया क्या हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए फंक्शंस के ग्राफ याद रखने पड़ेंगे? और फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, हम कितने फंक्शन के ग्राफ याद रखेंगे? तो बेटे फंक्शन का ग्राफ रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूं कि कैसे पता करते हैं कि कहां से कहां तक फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, कहां से कहां तक क्या करता डिक्रीज कर रहा था। जैसे मान लो यहां पे मैं फंक्शन समझ लेता हूं, ये फंक्शन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर।
y बराबर एक्स स्क्वायर। आपके पास जो भी फंक्शन हो ना उसका तुरंत डेरिवेटिव मार दो। चलो इस साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर है, आपके पास जो भी ग्राफ है, चाहे यहां पे मैं लिख लूं एफ एक्स, जो सा ही फंक्शन है आप उसको तुरंत डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो? डेरिवेटिव। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जिन बच्चों ने यहां पे y लिया होगा उसका हो जाएगा dy बाई dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती हुआ है x के रिस्पेक्ट में, और fx का क्या हो जाएगा? f डेरिवेटिव x। ठीक है, x कह रहा क्या हो जाएगा? 2x। तो बस जो भी फंक्शन होगा आपके पास उसका तुरंत डेरिवेटिव मार दो, मार दो डेरिवेटिव। अब जो भी डेरिवेटिव आया है ना, जो भी डेरिवेटिव आया है उसे रख दो 0 के बराबर और निकाल लो x की वैल्यू। तो मेरा डेरिवेटिव था 2x को मैंने दिया 0 के बराबर और यहां से निकाली x की वैल्यू। जैसे ही मैंने x की वैल्यू निकाली 2 आ जाके क्या हो गया? 0.2 0 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आया हमारे पास? 0। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 0। x बराबर आ गया 0 के। अब इसे शो कर दो नंबर लाइन पे। कितना आसान था ना, जो भी फंक्शन मिलेगा उसको बिड़ती डेरिवेटिव कर दो, कर दिया डेरिवेटिव, और जो भी डेरिवेटिव आया उसे रख दो 0 के बराबर और उसे रख दो किस पे? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे रख रहा हूं मैं। जैसे ही नंबर लाइन पे रखूंगा तो बीच में क्या आएगा? 0, इस तरफ क्या आएगा? -इंफिनिटी, और इस तरफ क्या आएगा? +इंफिनिटी। अब शुरू करो क्वेश्चन वापस पढ़ना। अब देखो यहां से लेके यहां तक कोई वैल्यू उठा लो, आपका जो मन कर रहा है इनके बीच में, ना तो ये उठाना ना ये उठाना, ये तो अभी भी उठा नहीं सकते। तो 0 से लेके -इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करो आपका मन कर रहा है, जो भी आपका मन कर रहा है। मैंने उठा लिया -2, उससे उठा के रख दो फंक्शन के डेरिवेटिव में। कहां रखोगे? फंक्शन के डेरिवेटिव में, जहां पे डेरिवेटिव किया था। तो ये डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा? -2 इंटू में 2 कितना आया? -4, -2 इंटू में 2 कितना आ गया? -4। तो मैं क्या बोलूंगा? f डेरिवेटिव x क्या आया? लेस देन 0। और जब f डेरिवेटिव x आया 0 से छोटा तो मैं क्या बोल दूंगा? फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे क्या -इंफिनिटी से लेके 0 तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है? बिल्कुल घटता आ रहा है, घटता आ रहा है, घटता आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो कोई भी नंबर उठा लो। मान लो मैंने 2 उठा लिया, सपोज करो मैंने यहां पे उठाया था -2, यहां उठा लिया मैंने 2, इनके बीच में 2 उठा लिया, उसे रख दो फंक्शन के डेरिवेटिव में। रख दिया डेरिवेटिव में तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। क्या आया? पॉजिटिव आंसर आया। इसका मतलब 4 आ रहा है, जो क्या है? f डेरिवेटिव x क्या आ गया हमारा? 0 से बड़ा। सिर्फ 2 चीज चेक करनी है, 0 से छोटा और 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा आ गया तो मैं क्या बोल दूंगा? इंक्रीजिंग। अब एक बात का ध्यान रखना, 99% केसेस में, ये बात याद रखना, कई बार गलती भी होते हैं, पर 99% केसेस में अगर पहले इंटरवल में ग्राफ डिक्रीजिंग आया ना, उससे अगले में पक्का क्या आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। फिर उससे अगले में डिक्रीजिंग आएगा, उससे अगले में इंक्रीजिंग आएगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, मतलब एक बार गिर रहा है फिर उठ रहा है, फिर 99% केस बोले, 100% नहीं बोला मैंने। आई बात समझ में? तो ये चीज थी हमारी। ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्या मैंने क्वेश्चन करते वक्त ग्राफ बनाया? नहीं बनाया। पर क्या मैंने बिना ग्राफ के सेम ऐसे ही जैसे ग्राफ में डिक्रीज कर रहा था फिर बाद में इंक्रीज करता, क्या मैं पता लगा लिया? पता लगा लिया। तो देखा, हमने ग्राफ याद भी नहीं किया और पता भी लगा लिया कि कहां से कहां तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। दोबारा सुनाई दो, बहुत आसान था। जो ही फंक्शन मिलेगा बिड़ते क्या कर देंगे? डेरिवेटिव। जो भी डेरिवेटिव आएगा कर देंगे 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, और वहां से निकालेंगे x की वैल्यू और क्या लगा देंगे? नंबर लाइन पे, और सारे इंटरवल्स के बीच में वैल्यू उठा के चेक कर लेंगे और कहां रख देंगे? डेरिवेटिव में। और अगर f डेरिवेटिव x क्या आया? 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, बड़ा आया तो फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब कई बच्चों को दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, भैया तो ठीक है हमने करवा दिया, हम कैसे मान ले डेरिवेटिव किया था? तो डेरिवेटिव क्यों किया? काम तो ग्राफ का था। असली में रियलिटी में देखे तो काम तो ग्राफ का था, हमने क्या किया? डेरिवेटिव किया है। डेरिवेटिव ने कैसे बताया आपको कि फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, मतलब या इंक्रीज कर रहा है? डेरिवेटिव ने कैसे बताया? तो अब मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए, मतलब आपकी संतुष्टि के लिए सब बता रहा हूं कि ये ऐसा क्यों किया गया, ऐसे कैसे पता लग गया कि सही में हमारा फंक्शन कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा था, कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा था। तो चलो चेक करना शुरू करते हैं। देखो, हमने डेरिवेटिव किया तो कितना आया? 2x। अब क्या मैं बोल सकता हूं, कभी आपने एक फंक्शन ग्राफ बनाया है? फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, जैसे मान लो फंक्शन ग्राफ के लिए अपने बचपन में सीखा होगा, टेबल बनाते थे हम लोग। क्या बनाते थे? टेबल, जिसमें क्या होती थी? x और y की वैल्यू। जैसे मान लो मैं आपको एक फंक्शन दूं,
फंक्शन क्या दूं, मतलब मैंने आपको फंक्शन दिया y बराबर है x प्लस 2, और सबको पता है लीनियर इक्वेशन है ये वाली। आपको इसका ग्राफ बनाना तो क्या करते थे, आपने रखा x की जगह 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, आपने रखा x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आप ऐसे ग्राफ बनाते थे, इसे कार्टेशियन प्लेन में शो करके लाइन खींच देते थे तो ग्राफ बन जाता था आपकी लाइन का। तो वही सेम काम तो मैंने किया। क्या मैं पूछता हूं आपने वैल्यू कैसे निकाली है, x में चेंज किया, y के लिए अपने खुद पता लगा ली, x की वैल्यू अपने खुद सोच के रखी, y की वैल्यू अपने यहां से निकाल ली। इसका मतलब ठीक है, y में चेंज हुआ किसकी वजह से, x की वजह से। जब आपने डेरिवेटिव किया था तब भी तो यही हुआ था, y में चेंज किया x की वजह से, ठीक है। यहां भी तो वही किया था, y में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, जब आपने x की वैल्यू चेंज कर दी और सामने क्या बना लिया, ग्राफ के पॉइंट निकाल लिए। सेम का मैंने भी तो किया है, y में चेंज x की वजह से। यानी कि जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ना तो उस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है। आई बात समझ में, तो यहां पे यही हुआ था, ठीक है। जैसे ही मैंने इस फंक्शन डेरिवेटिव किया, क्या हो गया, ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। अब बात आई कि भैया आपने 0 के बराबर क्यों रखा। अब बात ये भी आ रही है दिमाग में, सुनो अब एक बात समझाता हूं। जैसे मान लो आप घर से कोई गाड़ी या कोई व्हीकल लेके निकले हो घर से बाहर, ठीक है, बाइक लेके घर से बाहर निकले हो, ठीक है। तो जब भी कोई मोड़ आता है, क्या आता है, कोई भी टर्निंग पॉइंट आता है, उससे पहले ब्रेक लगाते हो ताकि आप गिरो ना, ठीक है, आप सेफली उसे मोड़ सको, ठीक है, आपकी बाइक रिपट ना जाए। आई मेरी बात समझ में, तो आप ब्रेक लगाते हो, तो वही फंक्शन का ग्राफ भी करता है। जब भी ग्राफ में टर्निंग पॉइंट आता है ना, उससे पहले ग्राफ क्या हो जाता है, ग्राफ में चेंज आना बिल्कुल क्या होता है, 0 हो जाता है। जैसे मान लो यहां की बात करूं तो थोड़ी देर के लिए ग्राफ ने यहां पे x की वजह से y में कोई चेंज नहीं आया, x की वजह से y में कोई चेंज नहीं आया, मतलब यहां पे dy बाई dx क्या था, 0। यहां पे ब्रेक लग गया था फंक्शन के ग्राफ में, और ग्राफ में टर्न लेने से पहले क्या कर दिया, अपने आप को 0 कर दिया। इसलिए मैंने अपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा था। क्यों, ताकि मैं टर्निंग पॉइंट निकाल सकूं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट से पता लगेगा कि फंक्शन ने अब उठना शुरू किया है या फिर अब गिरना शुरू किया है। क्योंकि यहां पे फंक्शन का ग्राफ रुका, अब इससे क्या पता लगा कि भाई इसके बाद तो फंक्शन उठेगा या गिरेगा, तो उठना शुरू हो गया। आई बात समझ में, यहां से यहां तक गिर रहा था, यहां पे टर्न लेने से पहले रुका, उसका पता लगा ना कि अब वो उठना शुरू कर रहा है, उससे पहले गिर रहा था। आई मेरी बात समझ में, तो टर्निंग पॉइंट से ही पता लगता है कि फंक्शन का ग्राफ गिरने वाला है। फिर यहां पे टर्निंग पॉइंट आया तो यहां पे ग्राफ रुका, फिर उठना शुरू कर दिया ग्राफ ने। तो आई मेरी बात समझ में, तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या रखा था, फंक्शन के ग्राफ को 0 के बराबर। आई मेरी बात समझ में, तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने बिना ग्राफ के क्वेश्चन कैसे कर दिया, ठीक है। तो और क्यों रखा मैंने 0 के बराबर, ताकि टर्निंग पॉइंट निकाल सकूं, ताकि और उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट से जैसे देखो टर्निंग पॉइंट ये आया तो इसके और इसके बीच में ग्राफ का क्या रिएक्शन था, और इसके और इसके बीच में ग्राफ का क्या रिएक्शन है, ये चेक किया। और टर्निंग पॉइंट एक से फालतू भी आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। पर ये तो कंसेप्ट की बात हो रही है, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाया है। अब आगे देखते हैं ये वाला ग्राफ। तो सबको दिख रहा होगा जो sin x का ग्राफ होता है y से लेके π/2 तक बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बड़ा 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 बड़ा, एक तक बढ़ गया, एक तक चला गया। फिर यहां पे आया टर्निंग पॉइंट, क्या आया, टर्निंग पॉइंट आया, और यहां से ग्राफ गिरना शुरू हो गया, गिरा 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 गिरा, यहां तक गिर गया, ठीक है, और नीचे गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, ठीक है। फिर यहां पे टर्निंग पॉइंट आया, ग्राफ रुका और फिर वापस बढ़ना शुरू हो गया। आई मेरी बात समझ में। अब बात है कि अभी हमें ऐसे ही फंक्शन ग्राफ याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा, अभी करके दिखाता हूं। जैसे मान लो हमारा फंक्शन क्या है, y बराबर sin x, जो भी फंक्शन हो उसका मैं क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दिया, तो f डेरिवेटिव x, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और मैंने भी समझाया, जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं उस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाता है, क्योंकि ग्राफ का मतलब ये होता है y में चेंज x की वजह से। ऐसे हम पॉइंट निकालते थे, तो जैसे हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का dy बाई dx, ठीक है, x का f डेरिवेटिव x, और फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin x का cos x। आई बात समझ में, ठीक है। अब जो भी डेरिवेटिव आया यानी कि cos x मैं बराबर रख दूंगा किसके, 0 के, ठीक है। जो भी डेरिवेटिव आया क्या हो जाएगा, 0 के बराबर रख दूंगा, यानी कि f डेरिवेटिव x बराबर रख दूंगा 0 के, ठीक है। यानी कि cos x बराबर रख दूंगा मैं किसके, 0 के। तो यहां से क्या आएंगे, टर्निंग पॉइंट। अब बात है cos 0 कहां पे होता है, एक तो 90 पे होता है, cos ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। cos 0 कहां पे होता है, एक तो 90 पे यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, अरे होता है 3π/2 पे। मतलब 0 से लेके 2π तक cos सिर्फ 2 की जगह 0 होता है, एक तो होता है 90 डिग्री पे, और एक होता है 270 डिग्री पे। और ध्यान रखना जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 11वीं की, cos जो होता है ना वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, सब पे 0 होता है cos,
ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, यानी कि 2n + 1, इसे दिखाते हैं ओड नंबर को, इसके पाई बाई 2 के मल्टीपल पे कोस हमेशा 0 देता है। आई बात समझ, इन दो पे 0 आ गया, इसे नंबर लाइन पे लिख दो। तो नंबर में क्या आया 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। अब चेक करते हैं फटाफट, 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 क्या होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी, एफ डेरिवेटिव एक्स की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग। और मैंने बताया ना, अब आगे लिखते हैं, अगले केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू 99% केस। फिर भी चेक कर लेते हैं। अब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से 3 बाई 2 में कौन से क्वाड्रेंट आ गए, सेकंड भी आ गया और थर्ड भी आ गया, और सेकंड और थर्ड दोनों में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एफ डेरिवेटिव एक्स हमारा क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। देखो डिक्रीज कर रहा है ग्राफ साइन का, देखो ये डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है ना, कहां से लेके पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 लगातार डिक्रीज कर रहा है। और फिर 3 पाई बाई 2 पाई, तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक हम चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबको पता होगा क्वाड्रेंट ये होता है, ठीक है, यहां पे हमारा 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई यहीं पे होता है। तो 3 पाई बाई 2 पाई ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से कोस और कोस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, तो कोस पॉजिटिव हो गया, यानी कि हमारा डेरिवेटिव क्या आया, पॉजिटिव। और जब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो हम क्या लिख देंगे, इंक्रीजिंग। क्या लिख देंगे, इंक्रीजिंग। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो याद रखना क्वाड्रेंट का चक्कर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इन दोनों में नेगेटिव था, तो क्या आया, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 कितना हो गया, नेगेटिव, क्योंकि कोस नेगेटिव हो जाएगा तो एफ डेरिवेटिव एक्स हो गया नेगेटिव। और जब एफ डेरिवेटिव एक्स लेस देन 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, यानी कि एफ डेरिवेटिव एक्स भी हमारा क्या था, पॉजिटिव था, 0 से बड़ा था, तो हम क्या लिख देंगे, इंक्रीजिंग। और अगर बात करूं 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या था हमारा, नेगेटिव। और जब कोस नेगेटिव था तो हमारा क्या हो जाएगा, और कोस क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल कॉलेज के हिसाब से। और पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि हमारा एफ डेरिवेटिव एक्स क्या है, 0 से बड़ा। सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव था, गलती से बोल दिया मैंने वो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी कंसेप्ट की वीडियो। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को उड़ाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, ठीक है। अगली वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, तो भाई जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, ठीक है। जिसको जो भी डाउट है, फिर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है।